Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 3 from exercise 14.3 class 10. Now the question is, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policies holder. Number of कितने policy holder है 100. ठीक है, calculate the median age. We have to find the median if policies are given only to person having age 18 years. मीन्स जो पॉलिसी दी जा रही है वो स्टार्ट कहाँ से होती है 18 ईयर्स से एंड लेस देन 60 ईयर्स. मीन 18 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स तक जो पर्सन होंगे उन्हीं को ये इंश्योरेंस दिया जाएगा. ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे है. अब मैं आपको टेबल शो कर रही हूँ. सो हमें ये टेबल गिवन है बच्चा. यहाँ पे एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35. तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर. मीन्स बिलो 20 कितने हैं 2. नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितने हैं 2. उनकी एज बिलो 20 मीन्स स्टार्ट ही 18 से हो रहा है तो 18 से 20 के बीच होगी. लेकिन यहाँ पे गैप देखिए आप 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 5 का गैप है. तो जो हम अपना क्लास इंटरवल स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे 15 to 25, 20 to 25, सॉरी 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. इस वे में हम लेके जाएंगे क्योंकि बिलो की बात हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है. डेफिनेटली सी बात है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखिए जितना आपको क्वेश्चन में बोला गया था वहीं पे आपको ये वैल्यू है. और ये वैल्यू कब सेम होती है, जब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. इट मीन्स जब आप बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं इसी को ऐड करना स्टार्ट है 2, 2 + 6 8, 6 + 24. लेकिन कंडीशन तो देखो ना, बिलो की बात हो रही है. तो बिलो की बात होगी तो हम क्या करके चलेंगे, लेस करके चलेंगे क्योंकि जो भी आपको गिवन है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो आपको फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये पता करने का कि ये हमें गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है. सबसे इजी पैटर्न होता है कि क्वेश्चन में आपको जो नंबर ऑफ एन दिया होता है वो आप इस अपनी जो टेबल भी गिवन होती है उसकी लास्ट वैल्यू से मैच कर लेना. अगर सेम है तो ये डेफिनेटली क्या होगी, आपकी CF होगी. ये छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है, ये पता करने की. नहीं तो ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धीरे धीरे आपको पता ही चल जाता है. ठीक है, जैसे कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है. बट फिर भी अगर आप डायरेक्ट जानना चाहते हो तो ये दोनों वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी. अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, क्लास इंटरवल को मेंशन करेंगे. बिलो 20 था तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 15 to 20. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बिलो 25 है तो 20 to 25. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 25 to 30. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बच्चा 30 to 35. देन 35 to 40. देन 40 to 45. नेक्स्ट क्या हो जाएगा 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60. ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया. अब फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई. फर्स्ट क्या था हमारा 2, सेकंड क्या था हमारा 6. नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 25 to 30 कितने थे 24. देन 45. नेक्स्ट क्या हो जाएगा 78. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 89. देन 40 to 45 कितना था 45 to 50 आपके पास 92. 50 to 55 कितना था बेटा 98. एंड 55 to 60 कितना था 100. ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे. देखो क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ. क्वेश्चन में दिया था ना डिस्ट्रीब्यूशन एजेस ऑफ 100 पॉलिसी. नंबर ऑफ पॉलिसी कितना था 100. एन की वैल्यू दे दी. और सेम आपका जो क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया हुआ है वो वैल्यू दी है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई कि नहीं हुई.
अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 - 0, क्योंकि इससे कम तो हमें लेने ही नहीं है ही 2, तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा। 2 - 0 करोगे तो 2 रहेगा। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? लेस करेंगे भाई, मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि करने में इजी रहे। देन 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 24 - 6, 24 - 6 दैट इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? डायगोनल वे में चलना होता है। 45 - 24 दैट बिकेम 21। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 78 - 45 इज इक्वल टू 33। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 89 - 78 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 92 - 89 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 98 - 92 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा भाई 100 - 98 दैट बिकेम 2। ओके, सो इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी, क्लास इंटरवल हमने बना लिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई? कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले तो हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे जो कि हमारा 100 है। एन की वैल्यू जो हमें दी हुई, एन की वैल्यू कितना है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 दैट इज 50। सो ये जो 50 वैल्यू है आपकी, ये कहाँ पे लाई कर रही है? 45 से तो ये 45 तो कम हो जाएगा, तो कहाँ पे लाई कर रही है आपकी? मीडियन क्लास 78 लेके हम चलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो 50 है, कम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा ले सकते, इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। तो हमारी ये क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास है, तो हमारी लिमिट कौन सी हो जाएगी? लोअर लिमिट L हो जाएगी बच्चा। और हमें क्या चाहिए होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है जो भी आपकी मीडियन क्लास होती है उससे अबो वाली हमारी क्या होती है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। और जो आपका F होता है वो क्या होता है? बिल्कुल फ्रंट वैल्यू मीडियन क्लास के सामने वाले। बात समझ में आई? तो यहाँ पे सभी वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ हमें क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा? मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, राइट। तो फर्दर सोल्व करेंगे। हमारे पास लोअर लिमिट कितना है 35, मैंने अभी क्वेश्चन में आपको टिक करके बताया। n/2 कितना था 50 - CF कितना था 45/F की वैल्यू क्या थी 33 इंटू डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5। H क्या होता है? डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल। सो क्या आ जाएगा 35 प्लस 50 - 45 कितना हो जाएगा 5/33 इंटू 5। ओके, सो फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 5 5 जा 25/33। सोल्व करेंगे इसको फर्दर। 35 प्लस 33 को 25 से हम करेंगे, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 0.76। तो आंसर क्या हो जाएगा 35.76। सो मीडियन एज क्या आ जाएगी? मीडियन एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35.76 ईयर। ओके, यही हमारा आंसर होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके।